अशोक गहलोत जो है, अशोक गहलोत के मैं घर पे था जयपुर के अंदर जिस दिन वो सीएम अनाउंस हुए जी, ठीक है, 2018 की बात बता रहा हूँ आपको। मैं वहाँ पे उनके घर पे मौजूद था और उनका नाम दिल्ली से अनाउंस हुआ था, तब सचिन पायलट और उनका वो चल रहा था। उसके बाद जब उनका नाम अनाउंस, उससे पहले वो मीडिया से जाहिर है वो बाहर नहीं आ रहे थे, वो कहीं पर थे, और जैसे उनका नाम अनाउंस हुआ वो अपने घर आ गए। अच्छा, घर आ गए, एक मैं किस्सा सुना दूं आपको। तो एक व्यक्ति हमारे पास आया और मेरे को बोलता है कि आप चलिए, वो परिवार बात करेगा। जो उनकी वाइफ हैं और उनकी पोती का नाम मुझे आज भी याद है, काश्विनी नाम है उनका। काश्विनी। और उनकी जो वाइफ है अशोक गहलोत जी की, उनके जो बेटे हैं वैभव, उनकी जो वाइफ है और उनकी जो पोती है, उन तमाम लोगों को वो मीडिया से बात करेंगे। अब तो मैं भी गया, 2-4 पत्रकार और गए। तो मैंने अपनी पत्रकारिता जितनी मुझे आती है उसके हिसाब से पूछा उनकी वाइफ से कि भाई अब आपके पति सीएम बनेंगे, आप गृहिणी हैं, महंगाई कितना बड़ा इशू है। मैंने उनके बेटे से पूछा, आप युवा हैं, क्या करना चाहिए सरकार को, ये सब। उनकी जो बहू है उनसे पूछा है कि भाई महिला सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें। अरे तो ऐसा भी होता है भाई कि मनोज झा को मनोज तिवारी कोई कह दे तो वॉकआउट हो जाता है राहुल? वॉकआउट, वीपी हाउस हम तमाम लोग गए होंगे, वहाँ पे एमपीज एक्स एमपीज रहते हैं, तो वहाँ पे डी राजा भी रहते हैं, बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने प्राचीन काल से रह रहे हैं। तो प्राचीन काल की बात यह है कि मैं उनके घर गया, उनकी एक बाइट लेनी थी, तो बाइट ली उनके घर के बाहर हम खड़े थे, फीड भेज रहे थे अपनी। फीड मतलब वो जो फुटेज होती है उसको जो हम भेजते हैं। तभी एक पत्रकार आए और घंटी बजाई डी राजा साहब के घर की, टिंग डोंग। तो डी राजा साहब बाहर आए, तो जो रिपोर्टर था, शायद वो नया होगा ये नहीं जानता, तो उन्होंने बोला डी राजा हैं? वो नहीं, शाम को आएंगे। और मैं वहाँ खड़े, फिर मैं वो कह रहा यार डी राजा, मैंने कहा भाई थोड़ा तो पढ़ लिख के आना चाहिए, गूगल तो कर लेता। हाँ यार, किसका बाइट करना है किसका नहीं करना है। तो फिर मैंने उनको बताया कि वो जो अभी दरवाजा बंद करके गए हैं वही है, लेकिन अब तुम 15 मिनट बाद जाना, ठीक है, ताकि उनको लगे कि तुम पढ़ लिख कर आए हो और अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तो 15 मिनट के बाद गए। ऐसा इनके पास, हाँ, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़े मैटर पे जजमेंट आया तो देश के एक कांग्रेस के नेता भी हैं, वकील भी हैं और पूर्व कानून मंत्री भी हैं। तो वो एकदम से वो फटाफट आए। तो हम लोगों ने उनको कहा कि भाई इतना बड़ा नाम और इतना बढ़िया वो रिएक्शन इनसे सबसे पहले लिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम बाकी लोगों से बात नहीं करेंगे। एक खास चैनल के पास वो ढूंढते रहे कि कहाँ है उस चैनल के। तो वहाँ उसके एक एंकर और एक रिपोर्टर वहाँ थे, प्रोड्यूसर उनके। तो वहाँ पहुँच के उन्होंने कहा कि फटाफट मेरी बाइट लो इस पे। तो उस एंकर को समझ में नहीं आया ये कौन आगे खड़ा हो गया। पहले तो उन्होंने मेरी तरफ शक भरी निगाहों से देखा कि कौन है, उम्मीद भरी। तो मैं जब तक बोला तब तक वो उसने पूछ लिया कि सर आपका नाम क्या है। तो हम सारे लोग वहाँ माइक लेके, कई 3-4 रिपोर्टर खड़े थे। जब उसने नाम पूछा तो उनको थोड़ा एहसास हुआ कि ये तो गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा, अभी बात नहीं करूंगा। तो ये कई लोगों को तो जो आप कह रहे हैं कि नाम नहीं पता होते, और कई लोग जो हैं राहुल चुपचाप गाड़ी में बैठ के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और जो लोग नेता ऐसे बड़े जो हैं जाते हैं शादियों में बहुत लो की होके आते हैं। देखो राहुल गांधी अभी रायबरेली गए थे, उन्होंने मंच से ये कहा, एक तो वो मंच से कुछ भी बोल सकते नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं, आजकल थोड़ा गुस्से में है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपने कभी मेरे को देखा इसकी उसकी शादी में जो सब चलती हैं टीवी में और ये सब वो सब, लेकिन मैं आप जब मुझे अपनी शादी में बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, ये उन्होंने मंच से कहा। अभी पिछले 1 हफ्ते पहले 10 जनपद में जो कुक का काम करते हैं उनके बेटे का रिसेप्शन था। सफदरजंग लेन जो है, सफदरजंग रोड है, उसमें एक लेन है, हम तमाम लोग गए वहाँ, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, वहाँ पर टेंट लगा हुआ था, छोटा सा रिसेप्शन था उनका। उसमें राहुल गांधी गए पहले, वहाँ रुके 20 मिनट, तमाम फोटोज वगैरह भी खिंचवाई, तमाम लोगों से मिले। ये 8:30 बजे के आसपास की बात है। और उनके बाद फिर 9:30 बजे के आसपास प्रियंका गांधी भी गई, मतलब प्रियंका गांधी भी गई और राहुल गांधी भी गए। और उन लोगों ने वहाँ पर जो जितने लोग आए थे, मतलब उन लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, सेल्फीज दी। और कुल मिलाकर आप देखिए, मेरे पास वो तस्वीरें हैं भी, लेकिन क्योंकि मैं जारी नहीं करना चाहता, अनुमति नहीं है मेरे पास, तो लेकिन आप ये देखिए कि वो जाना अपने स्टाफ के लोगों के साथ में एक दिखाना है कि आप लोग जो हैं वो बाहर से नहीं हैं, आप पार्ट हैं। आई थिंक ये अच्छा एक जेस्चर है। अमित शाह भी गए थे, मुझे याद है, अपने टाइपिस्ट
कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके बेटे की शादी में गए थे। वो जो टाइपिस्ट है ना, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में बहुत टाइम से हैं। तो अमित शाह जी जो हैं, जिस दिन शादी थी उस दिन वहाँ पे गए, उन्होंने लोगों से बातचीत करी, उनके साथ भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। तो ये कुछ क्वालिटीज़ जो हैं कि आप जो लोग आपके साथ, तो मैं आपको बता रही हूँ भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि पुराना 11 अशोका रोड था भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस, बहुत सारे लोग वहाँ से यहाँ आए, और ऐसे भी लोग आपको हेडक्वार्टर में मिल जाएंगे जो 40-40 साल पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कांग्रेस में भी होंगे ऐसे। 40 साल 45 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पीएम मोदी नाम से जानते हैं। पीएम मोदी एक दिन एक मीटिंग के लिए आए बीजेपी हेडक्वार्टर्स, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, पुराने लोग जो बहुत ज़्यादा थे, तो उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नाम से बोला कि अरे आप यहाँ पे अभी भी यहाँ पे हैं, अच्छा आप कैसे हैं। तो वो लोग जो है, मतलब वो बहुत गर्व फील करते हैं कि भाई ये इतने नेता हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमें नाम से पुकार रहे हैं। रिपोर्टर्स ऑफ।